तो यहाँ पे हाइब्रिड के लिए यहाँ पे एक्टिवा 5G यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो किस तरीके से करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले ये एक्टिवा देख लीजिए, ये नॉर्मल पेट्रोल ऑपरेटेड है, अभी तक इसमें कोई छेड़छाड़ की नहीं गई है। तो एक बार यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये सेल्फ स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर हाइब्रिड करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको जो एक्सीलेटर केबल है उसको चेंज करना पड़ेगा। किट के साथ में जो आपको प्रोवाइड किया गया है वो आपको केबल यूज़ करना पड़ेगा, जिससे जो हमारा पेट्रोल और इलेक्ट्रिक एक ही केबल से चलेगा। तो उसको खोलने के लिए सबसे पहले जो आपको फ्रंट पैनल खोलना पड़ेगा और नीचे का खोलना पड़ेगा। तो वो खोल के फटाफट फिटमेंट चालू करते हैं। तो एक्सीलेटर केबल चेंज करने के लिए आपको जो हेडलाइट, फ्रंट पैनल और नीचे का और पीछे का, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो केबल है यहाँ से कंटिन्यू होके नीचे से होके ऊपर आती है। तो ये चीज़ तो आपको खोलना ही पड़ेगा। ये आप गैरेज वाले की भी हेल्प ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको केबल चेंज करके दिखा देता हूँ। ये जो है हमारा पेट्रोल केबल था, इसको हमने निकाल दिया है। अब उसकी जगह हम लोग जो है ये वाला लगाने वाले हैं। तो फटाफट मैं आपको फिटिंग करके जो है दिखा देता हूँ। तो एक्सीलेटर चेंज करते समय आपको ध्यान देना है, पुराने केबल में से आपको स्प्रिंग और पिन निकाल के जो है नए वाले में लगा देना है। तो यहाँ पर हमने केबल जो है चेंज कर दिया है। तो एक बार आपको चला के दिखा रहे हैं कि केबल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। होता क्या है, बहुत बार जब केबल ज़्यादा टाइट हो जाता है तो एक्सेलेरेशन काफ़ी फास्ट होता है। तो उसके लिए भी यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा और थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा, जिससे क्या है जो आपका एक्सेलेरेशन पहले की तरह नॉर्मल चले। तो यहाँ पर बॉक्स खोलने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ से लूज़ करना है अपने हिसाब से। तो आप एक बार लूज़ करके टाइट कर दीजिए, फिर चेक कर लीजिए। अगर प्रॉपर चले तो वहाँ से फिर आप उसको फिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको सेटिंग होने के बाद बॉक्स पैक कर देना है। अभी एक बार मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सेल्फ दे दिया है। तो यहाँ पे देख सक रहे हैं, तो नॉर्मल एक्सीलेटर के जैसा ही काम कर रहा है। एक्सीलेटर केबल चेंज करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, पीछे मोटर को अटैच करना। तो पीछे मोटर अटैच करने के लिए आपको पीछे का पहले व्हील खोल के निकालना पड़ेगा। तो पहले इसको खोल लेते हैं, फिर उसके बाद फिटमेंट आपको करके दिखा देते हैं। किट के अंदर जो है आपको 4 स्टड मिलेंगे। तो पुराने वाले निकाल के आपको ये वाला यूज करना है फिटिंग के लिए। तो ये जो है अभी हम लोग फिट करेंगे इसके अंदर। यहाँ पे जो है आपको टायर में से थोड़ी हवा कम करके बॉल को अपोजिट डायरेक्शन में लेना है, क्योंकि इस साइड जो हमारा मोटर का फिटमेंट होगा।
तो यहाँ पे आपको किट में इस टाइप का एक प्लेट मिला होगा, उसको आपको जो है टायर के साथ में अटैच करके फिट कर देना है। कुछ इस तरीके से आपको फिट करना है। तो यहाँ पे फिटिंग करते समय आपको थ्रेड लॉक का यूज़ करना है, ये भी आपको दिया हुआ है साथ में। तो एक ही बूंद आपको यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, नहीं तो फिर लॉक होने के बाद जल्दी खुलेगा भी नहीं। तो यहाँ पे जो नट यूज़ हुए हैं वो पुराने यूज़ हुए हैं, तो वही आपको यूज़ कर लेना है, नया आपको परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नट टाइट करते समय आपको ध्यान देना है कि नट जो है ऊपर नहीं होना चाहिए, एकदम लेवल में होना चाहिए। इस तरीके से आप टच करके देख लेना। तो यहाँ पे व्हील फिटिंग के बाद आपको क्या करना है कि आपको चेक करना है कि आपका नट बाहर निकला है कि नहीं निकला है। तो आप एक स्केल लेके आप चेक कर सकते हैं कि अगर बाहर निकला हो तो आपको उसको थोड़ा घिस देना है, अगर नहीं निकला हो तो कोई बात नहीं, अगर निकला है तो थोड़ा सा आपको घिसना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 1-1.5 mm जैसा बाहर निकला हुआ है, तो उसको पहले घिस लेंगे, उसके बाद मोटर फिट करेंगे। तो यहाँ पे अभी देखेंगे तो लेवल में आ चुका है। तो ये जो है हमारी मोटर है, तो इसी को हम फिट करने वाले हैं। टॉर्क आर्म के जो नट्स है यहाँ पे 2 यहाँ पे ग्रब स्क्रूज दिए हुए हैं बोल्ट्स, ये बोल्ट्स को हमें यहाँ पे जो स्लॉट्स है उसके साथ पहले अलाइन करना है, टाइट नहीं करना है। तो यहाँ पे सभी एलन की बोल्ट फिट करने के बाद आपको जो टॉर्क आर्म है इसको आगे फिट करना पड़ेगा। तो कैसे करना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको टॉर्क आर्म फिट करने के लिए यहाँ पे जो 2 साइलेंसर के नट है उसको खोलने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आपको इसको फिट करना पड़ेगा। ये जो टॉर्क आर्म है उसको इंजन और साइलेंसर के बीच में लगाना है। अब ये चेक कर लीजिए कि ये कोई पट्टी अगर कहीं पे लड़ रही है तो उसको सही से करें, उसको ऐसा खींच के यहाँ पे मत डालें, उससे आपका बेरिंग ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे आपको कंट्रोलर फिटिंग के लिए थोड़ा सा कट करना पड़ेगा यहाँ पर, जिससे आपका कंट्रोलर जो है इजीली फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कंट्रोलर का फिटमेंट रहेगा, और ये जो किट के साथ में आपको क्लैंप दिया गया है वो क्लैंप यहाँ पे लग के टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कंट्रोलर जो है प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फिट हो चुका है। उसके बाद में आपको करना क्या है, जो हमारा मोटर से वायर आया हुआ है उसको इस तरीके से आपको फिट करना है कि साइलेंसर के साथ टच ना हो। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपके कंट्रोलर से एक ब्लैक कलर का सिंगल वायर गया है, इस तरीके से देख सकते हैं। तो 3 कोर का ये वायर है, इसको आपको सीधा हैंडल के पास में लेके आ जाना है। ठीक है, तो ये हमारा वायर यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो हम एक्सीलेटर लगाया था वहाँ से हमारा थ्रॉटल का केबल आया हुआ है ब्लैक कलर का, उसको कंट्रोलर के केबल के साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया है। ये रिले है 12 वोल्ट का, इसके नीचे नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, उसके हिसाब से आपको एक डायग्राम दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको वायर करना है। मल्टीमीटर की मदद से ये स्विच से जो 2 वायर आ रहा है उसमें से हमें चेक करना है कि कौन सी चाबी ऑन करने के बाद 12 वोल्ट आता है। ये जो है 12 वोल्ट आ रहा है,
यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं आ रहा है। जब मैं की ऑन कर दूंगा तो इसके अंदर 12 वोल्ट आ रहा है। ये वायर से आपको स्विच की तरफ एक वायर दे देना है। तो यहाँ पे सारा कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना है। सब चेक करने के बाद लास्ट में जो आपको बैटरी के साथ में कनेक्ट करके एक बार चला के देख लेना है कि प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ पे हम चाबी से ऑन कर रहे हैं, तो ये ऑन हो चुका है। अभी हमारा पेट्रोल ऑपरेटेड है। इलेक्ट्रिक करना है तो आपको बटन प्रेस करना पड़ेगा। ब्लू कलर की लाइट जलेगी तो मतलब अभी इलेक्ट्रिक है। तो वहाँ पे थ्रोटल चालू हो गया है और यहाँ पे देखेंगे तो अभी ये जो हमारा बैटरी से चल रहा है। अगर आपको पेट्रोल से ऑपरेट करना है तो पेट्रोल से ऑपरेट करने के लिए आपको ये ऑफ करना पड़ेगा। अभी लाइट बंद हो गया मतलब ऑफ हो गया। अभी जो है पेट्रोल से चलेगा, आपको सेल्फ स्टार्ट देना पड़ेगा। तो ये जो हमारा सेल्फ स्टार्ट हो गया है। तो अभी जो है पेट्रोल से चल रहा है। आवाज़ आप देखिए। तो यहाँ पे हमारा सारा फिटमेंट और वायरिंग प्रॉपर तरीके से हो चुका है। हमने टेस्ट भी कर लिया है। अब जो पूरी बॉडी है कवर कर देंगे। यहाँ पे हमने MCB सेफ्टी स्विच के तौर पे यूज़ किया हुआ है। पॉजिटिव टर्मिनल को हमने MCB यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। और जो बैटरी का सॉकेट है वो आपके हिसाब से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। जो जहाँ से आप बैटरी परचेस करोगे वहाँ से ही उसको कंपैटिबल सॉकेट यूज़ करना है।